देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को देश के सामने, सरकार के सामने रखती है। और राहुल गांधी जी जो देश के न सिर्फ युवाओं की आवाज़ है बल्कि पूरे देश के हर वर्ग की आवाज़ है। चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर राहुल जी खुलकर पार्लियामेंट में बोलते हैं। और यही कारण है कि पार्लियामेंट के द्वारा से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता एक तरह से समाप्त करने का जो षड्यंत्र रचा गया है, ये लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश में इस बात का विरोध दर्ज करा रहा है। और राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं चाहे संसद में रहूं चाहे नहीं रहूं, लेकिन देश के आम जन की आवाज़ मैं उठाता रहूंगा। सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे हम, हर जगह जाकर के हिंदुस्तान के आम आवाम के साथ अन्याय हम नहीं होने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे। और केंद्र सरकार के द्वारा जो मनमाने निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, कॉरपोरेट घरानों को फायदा दिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों के खिलाफ राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम हमारी लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। तो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज ये जो मौन सत्याग्रह रखा गया है, एक तरह से वो राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त करने के विरोध में रखा गया है। आज राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची नहीं है। पुलिस पेशी पर लेकर गई अपराधियों को, आरोपियों को भरतपुर कोर्ट में, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। एक की मौके पर मौत हो गई, एक गंभीर घायल है। पुलिस का डर नहीं है यहाँ के जो अपराधी हैं। देखिए, अपराध के खिलाफ हमारी सरकार ने बड़े बड़े निर्णय किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी खुद पूरी निगरानी रख रहे हैं, कानून व्यवस्था राजस्थान में ठीक रहे, उसके लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। और जिस प्रकार की कोई भी घटना होती है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है, और इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, उसके लिए भी सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। और कोई भी दोषी है तो उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है और उसको सजा दी जाती है। अपराधियों में डर नहीं है, बेखौफ फायरिंग हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पेशी पर लेके आती है और गोलियां बरसाई जाती है। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि पिछले 4.5 सालों में जब से हमारी सरकार बनी है तो राजस्थान में हर वर्ग के ऐसे तमाम जो आपराधिक ग्रुप है, चाहे खनन माफिया है, चाहे भू माफिया है, या ऐसे तमाम अपराध करने वाले जो पेपर माफिया, उन सब के खिलाफ कड़े कानून बनाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। थैंक यू। देखिए, जो बिजली की दरें हैं वो नियामक आयोग तय करता है, और पूरे देश में नियामक आयोग बनाए हुए हैं। भारत सरकार के 2003 के जो केंद्रीय ऊर्जा कानून है उसके तहत ये सारी बातें तय होती है। तो बिजली की खरीद की लागत और कोयले की लागत, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रख करके बिजली की दरें तय की जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने 100 यूनिट फ्री बिजली राजस्थान के हर उपभोक्ता को दी है। 200 यूनिट तक सभी तरह के टैक्सेज हटाए हैं, और किसानों को भी 2000 यूनिट तक जो फ्री बिजली देने का काम आज हमारी सरकार कर रही है। ये ऐतिहासिक निर्णय है और इससे राजस्थान के घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आप सब्सिडी तो दे रहे हैं, लेकिन सब्सिडी का पैसा डिस्को में जमा नहीं करा रहे हैं, ये भी गलत। पहले पैसा जमा होता है, उसके बाद सब्सिडी शुरू होती है। देखिए, ऐसा नहीं, राठौड़ साहब तो मन गढ़ंत बिना आधार की बातें कर रहे हैं, और उनकी सरकार ने तो सब्सिडी दी नहीं, उन्होंने कोई छूट ही नहीं दी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले वसुंधरा जी ने एक घोषणा की थी कि हम किसानों को 800 रुपए प्रत्येक बिल में देंगे, लेकिन वो लागू नहीं, उससे पहले आचार संहिता लग गई। हमने तो हमारी सरकार बनते ही किसानों को 1000 रुपए किसान मित्र योजना के माध्यम से दिए हैं, और 1 करोड़ से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हुआ है। तो राठौड़ साहब के पास और उनकी पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज राजस्थान का हर घरेलू उपभोक्ता इस बात को लेकर खुश है कि 100 यूनिट बिजली फ्री हमें मिल रही है। किसानों के 90% बिजली के बिल शून्य हुए हैं, तो उनकी बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो सेस वगैरह जो पुराने लग रहे हैं, तो उनकी सरकार के समय भी उन्होंने भी अडानी से बहुत सारी बिजली खरीद की थी, कोयला महंगा खरीदा था, और कोर्ट का जो फैसला आया है
उस फैसले के आने के बाद में हमें उनकी सरकार के टाइम का पैसा भी हमारी सरकार को भरना पड़ रहा है। तो राठौड़ साहब की बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आज ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में सबसे ज्यादा किसी वर्ग को, घरेलू उपभोक्ताओं को और किसानों को राहत दी गई है तो वो राज्य राजस्थान है। मैं इतना कहना चाहूंगा।